लव मोहम्मद बोलने को जुर्म करार देंगे, जिस जमाने में लोग आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR करेंगे, तो ये तेरा गुलाम गौसे आदम, ये तेरा गुलाम गरीब नवाज, ये तेरा गुलाम साबिर पिया, ये तेरा गुलाम बारिश पाक, ये तेरा गुलाम आला हजरत, ये तेरा गुलाम ताजे शरीयत बातिल की आंखों में आंखें डालकर सीने पर हाथ रख करके दुनिया वालों को ये पैगाम देगा, और दुनिया वालों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तेरा गुलाम ताजे शरीयत जमाने वाले को ये पैगाम देगा, ये तेरा मुस्तफा का आशिक दुनिया वालों को ये पैगाम देगा, बतला दो गुस्ताखे नबी को खैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बल्कि माँ ने क्या किया है, माँ ने मोबाइल उठाया है, यूट्यूब खोला है और उसके अंदर कोई ना कोई लोरी लगा दी है। माँ लगाती है कालू मदारी आया, माँ लगा करके देती है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, अल्लाह अकबर। माँ 6 महीने की उम्र से बच्चे को मोबाइल दे रखी है। अब मुझे इतना बता दो, ये 6 महीने की उम्र से बच्चा मोबाइल पकड़ेगा, ये 6 महीने का बच्चा जब कार्टून्स देखेगा, उसकी जो है क्या हरी पीली तस्वीरें देखेगा, तो ये बच्चा 1 साल का होते होते मोबाइल का आदी हो जाएगा। यही बच्चा जब 1.5 साल का होगा तो मोबाइल का दीवाना बन जाएगा। बिगड़ने की इब्तिदा कहीं से होती है, तो वो बच्चों से लो, पहले गदरे कर लो तुम। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बिगड़ते कहां से हैं? बच्चा घर से बिगड़ता है, और बिगाड़ने में सबसे ज्यादा किसका हाथ होता है? माँ का। किसका होता है? माँ का हाथ होता है। अब आप सोचेंगे यार पूरे दिन तो माँ बच्चे की देखभाल करती है, मौलाना साहब अजीब बात कर रहे हैं कि माँ बिगाड़ने में हाथ हाँ होता है माँ का हाथ। पहले के बच्चे सुधरे हुए होते थे, आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो क्यों और किसकी वजह से? सिर्फ माँ की वजह से। वो ऐसे बच्चे पैदा हुए, 6 महीने का बच्चा हुआ, और 6 महीने के बाद जब बच्चे ने रोना, हाथ पैर फेंकना शुरू किए, बच्चा रोने लगा, और माँ ने देखा मेरे अभी घर के भी काम बाकी हैं, मुझे और भी सारे काम करने हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चे को दूध की जरूरत है, माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बल्कि माँ ने क्या किया है, माँ ने मोबाइल उठाया है, यूट्यूब खोला है और उसके अंदर कोई ना कोई लोरी लगा दी है। माँ लगाती है कालू मदारी आया, माँ लगा करके देती है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, अल्लाह अकबर। माँ 6 महीने की उम्र से बच्चे को मोबाइल दे रखी है। अब मुझे इतना बता दो, ये 6 महीने की उम्र से बच्चा मोबाइल पकड़ेगा, ये 6 महीने का बच्चा जब कार्टून्स देखेगा, उसकी जो है क्या हरी पीली तस्वीरें देखेगा, तो ये बच्चा 1 साल का होते होते मोबाइल का आदी हो जाएगा। यही बच्चा जब 1.5 साल का होगा तो मोबाइल का दीवाना बन जाएगा। यही बच्चा जब 2 साल का होगा तो मोबाइल का आदी हो जाएगा। यही बच्चा जब 3-4 साल का होगा तो मोबाइल का आशिक बनता नजर आएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज तुम छोटी सी उम्र में बच्चों को मोबाइल दिखा करके दीवाना बना रखी हो, बच्चों को मोबाइल दिखा करके मोबाइल का आशिक बना रखी हो। यही वजह है 4-4 साल के बच्चे बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको मोबाइल की लत लग गई है। ये मोबाइल के दीवाने बन गए हैं, ये मोबाइल के आशिक बन गए हैं। आज अगर बच्चे को मोबाइल से दूर कर दिया जाए तो बच्चा बीमार होने लगता है, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है। तूने 4 साल के बच्चे को अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल का दीवाना बना दिया है। 1.5 साल की उम्र से मोबाइल दिया है, 3 साल की उम्र से मोबाइल दिया है, 4 साल का तेरा बच्चा हो गया है, मोबाइल का आशिक बन गया है, मोबाइल चलाना सीख गया है। जब यही बच्चा 10-12 साल का होगा, न जाने मोबाइल के अंदर क्या क्या फंक्शंस जान जाएगा, और यही 18 साल प्लस होगा तो इस मोबाइल के अंदर न जाने कौन सी चीजें देखने लगेगा। कभी गंदे मनाजिर देख करके अपनी जवानी को बर्बाद करेगा। ये तेरा बच्चा मोबाइल का आशिक कभी मोबाइल के अंदर पिक्चरें देख करके अपनी जवानी को बर्बाद करेगा। ये मोबाइल का तेरा आशिक कभी जो है क्या मोबाइल उठा करके सीरियल देखता नजर आएगा, टीवी देखता नजर आएगा, पिक्चरें देखता नजर आएगा, गाने सुनते नजर आएगा। मुझे बता दे, आज तूने 1.5 साल की उम्र से, आज तूने 6 महीने की उम्र से बच्चे को मोबाइल का आशिक बनाया था। अरे जिस उम्र में बच्चे को किताबें देनी चाहिए थी, तूने उस उम्र में बच्चे
किया है। याद रखना, अगर तालीम के जमाने में बच्चों को मोबाइल का आदी बनाओगे, किताबें देने के जमाने में बच्चों को मोबाइल देते नजर आओगे, तो कसम खुदा की तुम्हारा बच्चा दीनदार नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा आशिक रसूल नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा शरीयत का पाबंद नहीं होगा। वरना कोई तुम्हारा बच्चा होगा तो चौराहे पर खड़े होकर गाली बकने वाला होगा, तुम्हारा बच्चा होगा तो नमाजों को छोड़ने वाला होगा, तुम्हारा बच्चा होगा बड़ों की बेअदबी करने वाला होगा। तेरे 4 साल का बच्चा मोबाइल का आशिक बनता नजर आ रहा है। आ उठा करके तारीख को देख, एक 4 साल का बच्चा बगदाद के अंदर भी है। माँ ने हाथ पकड़ा है, उस्ताद की बारगाह में लेकर के चली गई है और माँ ने कहा था, हजरत जी मेरे बच्चे को पढ़ा देना। तेरा 4 साल का बच्चा मोबाइल का दीवाना है, तेरा 4 साल का बच्चा मोबाइल का आशिक है, तेरा 4 साल का बच्चा मोबाइल का आदी है। मगर आप प्यारे, बगदाद के बच्चे की हिस्ट्री का मुताला कर ले, बगदाद के बच्चे की तारीख का मुताला कर ले। 4 साल का बच्चा है। जब माँ लेकर के गई है और माँ ने कहा, हजरत मेरे बच्चे को पढ़ा देना, तो हजरत के पारगाह में जब बच्चा बैठा है, 2 जानू होकर के बैठा है। आज 4 साल 4 महीने 4 दिन का पहला दिन है बच्चे का मदरसे में, और माँ लेकर के गई है, उस्ताद के सामने बैठा है, 2 जानू होकर के बैठा है। उस्ताद ने कहा था, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बगदाद का बच्चा न सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बल्कि बिस्मिल्लाह के साथ साथ हम तो पूरी पढ़ देता है, 18 पारे पढ़ देता है। अभी सुभान अल्लाह नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा 18 पारे पढ़े, देख करके नहीं, बगैर देखे। और दिन कौन सा है मदरसे में? आज पहला दिन है। कौन सा दिन है? पहला दिन है मदरसे का। बिस्मिल्लाह पढ़नी थी, बिस्मिल्लाह पढ़ानी थी उस्ताद को, लेकिन ये बच्चा बिस्मिल्लाह के साथ साथ बगैर देखे 18 पारे पढ़ के खामोश हुआ। 18 पारे पढ़। और हमारे और आपके यहाँ के बच्चों का क्या आलम है? 18 दिन तो सिर्फ बिस्मिल्लाह सही करने में लगा देते। 18 दिन। क्यों? क्योंकि जहन में तो मोबाइल बस गया है। और बाज बच्चा तो ऐसा होता है जो 4-6 पारे जब तक बगदादी कायदे फाड़ नहीं देता, उसको पूरा कायदा याद नहीं होता है। यही वजह है वो बच्चा जो बिस्मिल्लाह के साथ साथ 18 पारे पढ़ के रुका, मोबाइल का दीवाना नहीं था, मोबाइल देखने वाला नहीं था। उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था। अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं किया। हमारे यहाँ के 18 साल के बच्चों को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। इसमें आप गुम हो गए, इसमें दीवाने हो गए। जब बच्चे ने 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में पहले दिन बिस्मिल्लाह के साथ साथ 18 पारा पढ़ के खामोश हुआ ना बच्चा, तो उस्ताद ने ऊपर से नीचे तक देखा, और देखने के बाद उस्ताद ने देखा, और देखने के बाद उस्ताद बोले, बेटे ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? बड़े बड़े जुमले हजम कर जा रहे हो तुम लोग, पता नहीं किस इरादे से बैठे हो। उस्ताद बोले, बेटे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? बोले, हजरत क्या हुआ? कहा, बेटे आज तो मदरसे में तुम्हारा पहला दिन है, आज तुमको सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए थी, तुम तो 18 पारे पढ़ दिए बगैर देखे, क्या मामला है? बड़े कमाल के बेटे हो, बड़े कमाल के शहजादे हो। तो बच्चे ने कहा, हजरत जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। किसका कमाल है? कि सारा के सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, इसमें कमाल मेरी माँ का है। पता चला माँ चाहे तो बना सकती है और माँ चाहे तो बिगाड़ सकती है। सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। उस्ताद ने कहा था, बेटे वो कैसे? तब बेटा कहता है, हजरत जब मैं अपनी माँ की शिकम में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, जब मेरी माँ हामिला थी, तो मेरी माँ की एक आदत थी, जो भी काम करती है कुरान की तिलावत करती है। बर्तन साफ कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। झाड़ू लगा रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। लेटती है, कुरान की तिलावत करती है। बैठती है, कुरान की तिलावत करती है। बच्चा कहता है, हजरत मेरी माँ बाहर कुरान की तिलावत किया करती थी, अंदर सुन सुन करके मैं उसको याद कर लिया करता था। हजरत मेरे दुनिया में आने का वक्त करीब हो गया, मैं अपनी माँ के पेट में कुछ दिन और रह लेता तो 18 पारों का हाफिज नहीं बल्कि पूरे कुरान का हाफिज बनकर पैदा होता।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म। माशाअल्लाह, सुभान पूरे अल्लाह। कुरान का हाफिज बन करके पैदा होता होता, अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना, माँ जब बाहर कुरान की तिलावत करती है, अंदर बेटा सुन सुन करके याद कर लिया करता है। पता ये चलता है माँ चाहे तो बना सकती है, माँ चाहे तो बिगाड़ सकती है। ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर अल्लाह तुमको ये दिन देखना नसीब करे तो तुम टीवी मत देखना, तुम सीरियल मत देखना, तुम वीडियो मत देखना, तुम गाने मत सुनना, तुम चुगली गीबत मत करना, वरना तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा या तो चौराहे पर खड़े होकर वीडियो बनाने वाला होगा, या चौराहे पर खड़े होकर गालियां बकने वाला होगा, या चौराहे पर खड़े होकर इधर उधर बदनिगाही करने वाला होगा। ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर अल्लाह तुमको ये दिन देखना नसीब करे तो कुरान उठाकर कुरान की तिलावत कर लेना, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लेना, नबी पर नाते पढ़ लेना। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि अब तुम्हारे पेट से गौसे आजम पैदा होंगे। अरे गौसे आजम ना सकी मगर गुलामे गौसे आजम जरूर पैदा होंगे। गरीब नवाज ना सकी मगर गुलामे गरीब नवाज जरूर पैदा होंगे। आज साबिर पिया ना सकी मगर गुलामे साबिर पिया जरूर पैदा होंगे। वारिसे देवा ना सकी मगर गुलामे वारिसे देवा जरूर पैदा होंगे। आला हजरत ना सकी मगर गुलामे आला हजरत जरूर पैदा होंगे। ताजे शरीयत ना सकी मगर गुलामे ताजे शरीयत जरूर पैदा होंगे। और चौराहे पर खड़े होकर जमाने वाले को ये ऐलान करेंगे, जिस दौर में लोग आई लव मोहम्मद बोलने को जुर्म करार देंगे, जिस जमाने में लोग आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR करेंगे, तो ये तेरा गुलामे गौसे आदम, ये तेरा गुलामे गरीब नवाज, ये तेरा गुलामे साबिर पिया, ये तेरा गुलामे वारिसे पाक, ये तेरा गुलामे आला हजरत, ये तेरा गुलामे ताजे शरीयत बातिल की आंखों में आंखें डालकर सीने पर हाथ रख करके दुनिया वालों को ये पैगाम देगा। और दुनिया वालों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तेरा गुलाम ताजे शरीयत जमाने वाले को ये पैगाम देगा, ये तेरा मुस्तफा का आशिक दुनिया वालों को ये पैगाम देगा। बतला दो गुस्ताखे नबी को खैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आप क्या समझते हैं? माँ चाहे बना सकती है और माँ चाहे बिगाड़ सकती है। आज हमारे घरों में मोबाइल बहुत आम हो गया है। बाप अलग खाना खाते हुए मोबाइल देखता है, अम्मा अलग मोबाइल देख रही है, फिर चाहते हो कि बच्चे मोबाइल ना देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले खुद कंट्रोल करो ना अपने आप को। और यही मोबाइल नहीं, और देखो अब्बा जी सुबह निकल जाते हैं काम पर और शाम को जब वापस आते हैं तो अब्बा का तर्ज अमल क्या होता है? अब्बा आते ही सबसे पहले अपना कुर्ता उतारते हैं, शर्ट उतारते हैं, उसके बाद जो पैंट वगैरह पहने तो वो भी उतार देते हैं। इतनी भी तौफीक नहीं होती है अब्बा लोगों को, ये बूढ़े बूढ़े लोगों को, कि यहाँ नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज है मर्द के लिए। औरत का चेहरा, हथेली, तलवों के अलावा सारा के सारा बदन छुपाना फर्ज है। मगर अब्बा क्या करता है, काम पर से वापस आता है और इतना बड़ा अंडरवियर पहनकर पूरे घर में गश्त करता घूमता है। जवान बेटियां भी घर में है, जवान बहन भी घर में है। पर्दा नहीं करते हो आप, चाहते हुए कि तुम्हारे घर से जो बच्चे पैदा हों वो बहुत बापर्दा हों, बड़ा नेक हो। आप ही पर्दा नहीं कर रहे हो, आप ही सतर नहीं छुपा रहे हो, तो बताओ बच्चे कहां से? और यही नहीं, और सुनो, जिनका जिक्र करने के लिए बैठे इस्लाह मुआशरा है ना, तो सुन लो, इस्लाह सुन लो। बच्चा, अब्बा क्या करते हैं, बाहर से आए, बड़ा अगर गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में आए और सोफे पर लेट गए, बाहर से फोन आ गया, हाँ भाई कहाँ हो? तो अब्बा बच्चों के सामने कहते हैं अभी मैं मार्केट में हूँ। आप घर में बैठे हो, मार्केट बता रहे हो, बच्चों को समझ नहीं आ गया मेरा अब्बा झूठ बोल रहा है। और बच्चा क्या समझेगा कि झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा तो यही समझेगा ना, झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई दरवाजे पर दस्तखत देने आ गया कि आप फला साहब हैं घर में, तो अब्बा खुद कहता है जा बेटे कह देना नहीं है घर में। बच्चे तो फिर छोटे होते हैं ना, बच्चे जाकर के कह देते हैं अब्बा जी कह रहे हैं वो घर में नहीं है, अब्बा जी कह रहे हैं वो घर में नहीं है।
मेरे भाई मुझे बताओ, झूठ तुम बच्चों को सिखा रहे हो, बेपर्दगी करना तुम बच्चों को सिखा रहे हो, कुरान की तिलावत तुम नहीं करते, सिर्फ मोबाइल के दीवाने, खाना खाते मोबाइल चल रहा है। अब तो हद हो गई है नौजवानों से। इतना ही नहीं, बाथरूम में मोबाइल ले जाने की क्या जरूरत है? अरे बीड़ी तो समझ में आ रहा था, बीड़ी लोग लेके जाते, हाजमा हो जाए शायद, लेकिन ये बाथरूम में मोबाइल कौन सी बीमारी? 5 मिनट के लिए तुम मोबाइल से जुदा नहीं हो सकते? बताएं मुझे। लेकिन नहीं, बाथरूम के अंदर भी मोबाइल लेकर, इस्तिंजा खाने में भी मोबाइल लेकर, इतने दीवाने हो गए। फिर तुम्हारे घर में जो बच्चे पढ़ेंगे, पैदा होकर के बड़े होंगे, ये भी तो मोबाइल के आशिक बनेंगे। प्यारे, मोबाइल की दीवानगी छोड़ दो, मोबाइल को दूर कर दो। तालीम के जमाने में किताबों को पकड़ लिया करो, तालीम के जमाने में तालीम दिया करो बच्चों को, वरना मोबाइल दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत सुन्नी बरेलवी इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती कहफल वरा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिल किराम व अब्निल करीम व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तालीम के जमाने में मोबाइल दोगे तो प्यारे तुम बुढ़ापे में पछताओगे। तालीम दी नहीं है, मोबाइल दिया है, तो मोबाइल में तो ये सारी बातें नहीं बताई जाती है। मोबाइल में तो लड़ाई करना, झूठ बोलना, गाने, ये सारी चीजें सिखाई जाती। तालीम के जमाने में तालीम दोगे, किताब दोगे, हदीस मुस्तफ़ा दोगे, हाथ में जब किताबें दोगे ना, कुरान दोगे, तो फिर कुरान में जब बच्चा पढ़ेगा, माँ बाप के साथ एहसान करो, उनके साथ उफ तक ना कहो। यही तो तालीम तो ही सिखाती है, कुरान तो ये सिखाता है। और आप मोबाइल दे रहे हो, बुढ़ापा बड़ा सख्त होने वाला है। इसीलिए प्यारे, चाहिए हमें और आपको मोबाइल से दूर रहें, और मोबाइल से खुद भी दूर रहें, और अपने बच्चों को भी दूर ही रखें। और जो है क्या है, घर में सतर पोशी के साथ, यानी जितना मर्द औरत का सतर बताया गया है उसका भी लिहाज रखें। बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। मोबाइल खाना खाते टाइम तो बिल्कुल किसी भी टाइम पे एक रूल बना लें, इतनी टाइम से इतने टाइम। अगर खबरें भी देखना है तो रूल बना लें। यही इस्लाह मुआशरा है मेरे प्यारे। इस पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। मैं सबसे कहना चाहूंगा, खास तौर से माँ बाप से, जिनके बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई कमजोर हैं, वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं, मोबाइल से दूरी बनाएं, तभी जाकर के आपके बच्चे बड़े होकर के आपको बादशाहों वाली जिंदगी गुजारने देंगे। वरना याद रखना, अगर आपने तालीम के जमाने में तालीम नहीं दी, मोबाइल दिया, तो मोबाइल के अंदर पाकिस्तानी ड्रामे देखकर घरों से निकालते नजर आएंगे। हाँ, माँ बाप को घर से निकालते नजर आएंगे। इतना याद रखना, जो सीखेगा वही आगे जो है क्या रंग दिखाएगा। तो इसीलिए अपने अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करो, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो, गौसे आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करो। मेरा वक्त पूरा हो चुका, वरना बातें तो और बहुत सारी करने की हो। बस इतना कहना चाहूंगा कि प्यारे, वक्त रहते रहते अपने आप को जो है क्या है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। जब तुम इस तरीके से जिंदगी गुजारोगे, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक करोगे, तो सुनो, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लौहो कलम तेरे हैं। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। आगे से पीछे तक सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।